एक गरीब व्यक्ति मजदूरी करने के बाद अपने घर लौटता है। घर लौटकर उसको अपने शरीर में काफ़ी थकावट दिखाई देती है। वह अपनी थकावट दूर करने के लिए लेट जाता है। लेटने के तुरंत बाद उसको काफ़ी गहरी नींद आ जाती है और जब उसको काफ़ी गहरी नींद आ जाती है तो वह सपना देखने लगता है। सपने में क्या देखता है कि उसके पिताजी गुजर चुके होते हैं। तब एकदम से घबरा कर उठता है और अपने पिताजी के कमरे की तरफ भाग कर जाता है और अपने पिताजी के कमरे में जैसे ही घुसता है तो उसको उसके पिताजी गुजरे हुए हकीकत में दिखाई देते हैं। तब वह व्यक्ति काफ़ी रोने लगता है और काफ़ी दुखी होता है और ईश्वर से कहने लगता है कि हे ईश्वर, वैसे ही मैं गरीबी का जहर पी रहा था और आपने मेरे पिताजी को उठाकर अच्छा नहीं किया। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आप ही मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हो? दुनिया में तो काफ़ी सारे लोग हैं। हे ईश्वर, मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों होता है? वह व्यक्ति ईश्वर को काफ़ी बुरा भला बोलकर और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने चला जाता है और जब उधर से लौटता है तब वह व्यक्ति देखता है कि उसके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत जाते हैं। समय दोस्त गुजरता जाता है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति के बेटे की जॉब लग जाती है। अच्छी जगह जब उस गरीब व्यक्ति के बेटे की जॉब लग जाती है तब वह व्यक्ति ईश्वर को बिल्कुल भी याद नहीं करता है। तब दोस्त उसके बेटे की जॉब को कम से कम 3 महीने होते हैं। तब दोस्त समय गुजरता जाता है और तब उसके बेटे के किसी दुर्घटनावश चोट लग जाती है और जब दोस्त चोट लग जाती है तब वह व्यक्ति भागा भागा अपने बेटे को देखने जाता है। तब उसके बेटे की टांग टूट जाती है और जब टूटी हुई टांग को देखकर रोने लगता है और काफी दुखी हो जाता है। तब ईश्वर से कहने लगता है कि हे ईश्वर, तुम मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों करते हो? अभी मेरे पिताजी आपने उठा लिए थे, अब मेरे बेटे की आपने टांग तोड़ दी। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है? आप बहुत बुरे हो। दोस्त, ईश्वर को उसने काफी बुरा भला बोला, जबकि उसके बेटे की नौकरी लगी थी, यानी कि उसके साथ अच्छा हुआ था। तब उसने ईश्वर का शुक्र अदा नहीं किया था और जब उस व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता था तब ही वह ईश्वर को दोष देना शुरू कर देता था, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता था उस व्यक्ति के साथ तो ईश्वर को भूल जाता था और जब उसके साथ कुछ बुरा होता था तब उसको ईश्वर याद आते थे। समय गुजरता जाता है और दोस्त उसके बेटे का नौकरी में, यानी कि उसके बेटे का जॉब में प्रमोशन हो जाता है। तब वह व्यक्ति भगवान को बिल्कुल भी याद नहीं करता है और तब भगवान उसके पास, साक्षात भगवान उसको दर्शन देते हैं, उसके घर पे आकर प्रकट होते हैं। तब उस व्यक्ति से एक क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि हे वत्स, मुझको बताओ कि जब मैं आपके साथ कुछ भी जिंदगी में बुरा होता है तब आप मुझको याद करते हो और जब आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है तब आप मुझे भूल जाते हो। तब वह व्यक्ति काफ़ी शर्मिंदा होता है और ईश्वर के चरणों में गिर जाता है और ईश्वर से कहता है कि मुझको ईश्वर माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे साथ कभी भी बुरा होता है तब मैं आपको याद करता हूँ और आपको बुरा भला बोलता हूँ और जब मेरे साथ अच्छा होता है तो मैं आपको भूल जाता हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तभी तो दोस्त कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो फिर दुख काय को होई। इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखना दोस्त, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तभी भी दोस्त आपको ईश्वर को याद करना चाहिए और जब दोस्त आपके साथ अच्छा होता है तभी भी दोस्त ईश्वर को याद रखना चाहिए। ईश्वर को अपने जीवन में कभी भी दोस्त मत भूलिएगा। आखिरकार ये जीवन ईश्वर ने ही दिया है, हमेशा याद रखना।